गुड इवनिंग फ्रेंड्स, केबीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब बज चुके हैं शाम के 6:52 और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स या वर्ड्स की, तो इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स होने की संभावना जिनमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स हमने चलो बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इनको देख लेना। सबसे पहले क्या है कि हमने इन वर्ड्स को 2 हिस्सों में बांटा है आसान करने के लिए। तो सबसे पहले एक है हमारा EI वर्ड, ठीक है, एंड देन है IE वर्ड। तो फ्रेंड्स EI वर्ड और IE वर्ड में क्या अंतर है? तो EI वर्ड जो है तो वो EI वर्ड तो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, I पहले आता है, तो ये नॉर्मल स्थिति है। ठीक है, हम सबकी आम सबकी नॉर्मल स्थिति। जबकि IE वर्ड जो है एक विशेष परिस्थिति बन जाती है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ब्रेक करते हुए I पहले आ जाता है और E बाद में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को मानते हुए कुछ वर्ड्स को हम इजीली सीखेंगे। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल लोगों को बुखार आता ही रहता है, ठीक है, और हाइट नॉर्मली मेजर करते रहते हैं हम लोग। तो हम लोग अपना टेम्परेचर नपवाने के लिए डॉक्टर के पास नॉर्मल जाते रहते हैं। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको फ़ारेनहाइट को हम 3 हिस्सों में तोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या FAH, FAH, देन REN, देन HEIT। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे HEIT है तो फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट बोलते हैं हम। तो लेकिन इंग्लिश में ऐसा रहता है कि जैसे कहीं पे कोई वर्ड साइलेंट होते हैं, कहीं पे कोई वर्ड साइलेंट नहीं होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जैसे हम हाइट लिखते थे हमेशा HEIGHT, हाइट की स्पेलिंग तो आप सभी को याद होगी। ठीक है, तो हाइट की स्पेलिंग को हम तो हाइट की स्पेलिंग से अगर हम GH गायब करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो हमको फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग प्राप्त हो जाएगी। तो एक तो हमने इसको 3 हिस्सों में किसकी देख लिया। एक तो हमने देखा FAH फा हो गया, देन एक REN हो गया रैन, ये रेन नहीं है, रन नहीं है, ये REN रैन। और फ्रेंड्स HEI और GH हमने गायब कर दिया और T। ठीक है, फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग फ्रेंड्स आपको इजीली याद हो जाएगी, ऐसे याद करेंगे। तो नेक्स्ट स्पेलिंग पर आते हैं हम, नेक्स्ट स्पेलिंग पे आते हैं फ्रेंड्स सोवियनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको और डिटेल में बता सकता था, लेकिन फ्रेंड्स बात ये ना, टाइम आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। ठीक है, तो जितनी जल्दी से जल्दी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब अगली बात करते हैं। जैसे अगला पॉइंट है सोवियनिटी। सोवियनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हम सभी के जो प्रायोरिटीज़ हैं सबका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबको उनके अधिकारों के बारे में उनको अवेयर कराएंगे और सबको मतलब यहाँ पे क्या है, सबको हम उनको जो है संप्रभुता का मतलब होता है हम सबका सम्मान करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोवियत, तो सोबर हमने एक जगह कर दिया, SOBER, सोबर हमको एक जगह याद करना पड़ेगा। EIGNT, EI एक तरफ याद कर लेंगे और GNTY इंटी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सोवियत संप्रभुता नॉर्मल बात होती है फ्रेंड्स। जब हम केक काटते हैं तो हम सभी को बांटते हैं फ्रेंड्स, ये नॉर्मल बात है। तो वहाँ पर संप्रभुता होती है फ्रेंड्स, हम सबको बराबर बराबर बांटेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात कर देंगे। ठीक है, तो सोवियनिटी और सबको वहाँ पर जैसे घर में होते हैं सबको अपने अपने अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये सब फ्रेंड्स वही कहानी है। तो घर में सब लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं, ठीक है, और मिलजुल कर रहते हैं। तो सोवियनिटी का मतलब संप्रभुता होता है फ्रेंड्स। तो संप्रभुता में यहाँ पे क्या है, तो सोवियनिटी की स्पेलिंग क्या है फ्रेंड्स, जो हम बीच में बोल रहे हैं तो वो हम आपको लिंक कराने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। कभी उस पर आप उसके मीनिंग पे मत चले जाना कि आपने तो ये बोल दिया फिर आप तो यार गलत हो, ये हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी कोशिश है बस आपको ये वर्ड फिलहाल ये वर्ड याद करने की। ये तो सोवर एक तरफ हो जाएगा, सोवर, देन EI एक तरफ एंड GNTY। ठीक है, तो सोवरिटी आपको याद हो गया। ठीक है, आप चलिए इसको लिख लेना एक बार, एक बार इसको लिख लीजिए जरा, SOVER। ठीक है, EI नॉर्मल वर्ड है ना, GNTY। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है ना यार, इसमें क्या वर्ड दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देन एथीस्ट। ठीक है फ्रेंड, थीस्ट को आप पता है पुजारी को कहते हैं थीस्ट। ठीक है, थीस्ट कहते हैं पुजारी को, उसके आगे लगा दो। थी जैसे हिंदी में हम आय पहले लगाए थे तो उसका अर्थ कहना हो, तो जैसे अर्थ का मतलब सही बात हो जाएगा, अनर्थ का मतलब हो जाएगा बिल्कुल बेकार बात हो जाएगी। तो जैसे ये लगा देंगे अंग्रेजी में तो आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, तो आपने बहुत पढ़ा होगा। तो THEIST, थीस्ट पुजारी नॉर्मल बात है ना फ्रेंड्स, तो थीस्ट है, तो ये तो नॉर्मल बात है, तो इसमें ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। फ्रेंड लिश्योर की बात करते हैं कि खाली समय की लेश्योर। ठीक है, खाली समय तो फ्रेंड्स हम सब पर काफ़ी है। ठीक है, हम इतने बिजी लोग नहीं हैं कि यार हमको खाली समय नहीं मिलता। आप अपनी लाइफ स्टाइल में देखना कि हम कहीं ना कहीं काफ़ी खाली रहते हैं यार, हमको इतनी बिजी थोड़ी नहीं, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, पूरे दिन हम चाहें तो चैट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने चाहने वालों से। तो चलिए फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या है, हम जैसे यहाँ पे देखते हैं लाइव। ठीक है, लिस्ट श्योर की स्पेलिंग है, तो श्योर तो आपको याद हो जाएगा, SURE श्योर। ठीक है, और LEI। ठीक है, LEI यहाँ पर आया क्योंकि नॉर्मल बात है ना, कोई इतनी स्पेशल बात थोड़ी है खाली समय में, कोई खाली समय रह गया यार तो कोई स्पेशल बात होगी नहीं, नॉर्मल बात है, तो खाली तो हम रहते हैं। तो L पहले लिख के लिस्ट श्योर, LEISURE। ठीक है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जैसे आप खाली समय की बात करते हैं तो LIE नहीं आएगा, LEI आएगा। ठीक है,
इस बात का बस हम ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सर्विलेंस की बात करते हैं। ठीक है, यू आर द अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। ठीक है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो सर्विलेंस में क्या करेंगे, SURVEILLANCE, इसमें तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, तो बहुत वेरी सिंपल है। तो सर्वी, ठीक है, सर्वी, तो सर्वी में आपको लिख के दिखाया था, SUR सर, BEI सर्वी। ठीक है, BEI क्यों लिखा हमने, देखो जब आपके दिमाग में बत्ती जल जाएगी, जब देखेंगे यार ये तो पॉजिटिव टर्म है, ये तो मतलब नॉर्मल टर्म है कि यार हाँ सर्विलेंस तो लगा ही रखता, जगह जगह बैंक को भी सर्विलेंस लगा रहता, अब तो नॉर्मल बात हो गई है, पहले विशेष बात होगी, फिलहाल नॉर्मल बात है कि फिर LANCE सर्विलेंस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो गया होगा फ्रेंड्स। जो अगला आसान टॉपिक, अगला पॉइंट की बात करेंगे हम, तो रिसीव की बात करेंगे। तो रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना है, RECEIVED फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, रिसीव करना नॉर्मल बात है, रिसीव करते हैं, कोई हमें लेना आ रहा है हम उसको लेने चले जाते हैं, हमारे घर से दूर कोई हमारा रिलेटिव आ रहा है उनको लेने चले रिसीव करने चले जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब तो यार मैं बताऊँ, अब तो रिसीव करने की बात क्या, अब तो यार फॉरेन को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, वो भी नॉर्मल बात है। कोई कहता है मैं फॉरेन में रह के आया हूँ, तो भाई रह के आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं भाई। तो ठीक है ना, वही कहानी है। तो भाई कोई फॉरेन रह के आया तो उसके लिए हमारे लिए अब इतनी बड़ी बात नहीं थी, पहले विशेष बात रहती होगी, तो यहाँ पर भी इसलिए ई पहले आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ई पहले आएगा, तो FOR ठीक है, इसमें तो यार कुछ नहीं था ही नहीं, क्या है FOR ठीक है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। देखो मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई हो तो फ्रेंड्स आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर गलती सुधार के चांसेस तो हमेशा बने रहते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले वर्ड की हम अगले वर्ड का ट्राई करते हैं, और अगले वर्ड ये वो हैं जो विशेष वर्ड हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो जहाँ पर आई पहले आया है, आई पहले आया मतलब कि आई ने ऑर्डर ब्रेक कर दिया, और जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता तो यहाँ पर आई पहले आया, तो आई ने ऑर्डर ब्रेक किया है, तो ऑर्डर ब्रेक किसी विशेष परिस्थिति में किया होगा। तो फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट होते हैं, तो लेफ्टिनेंट हमेशा विशेष परिस्थितियों में काम करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए ऑर्डर ब्रेक किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट के सामने आप लाई कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो लाई इस आप ऐसे याद रखिए। अच्छे फ्रेंड मैं बताऊँ, देखो तो सबसे पहले आप ऐसे याद कर रखिए, आप याद रखिए पहले झूठ, तुम, 10 और चींटी। ठीक है, इतना याद रख लोगे आप मेरे कहने से, आप मेरे कहने से, या आप अपना खुद सोचोगे, आप इतना तो याद रख सकते हो। जब लेफ्टिनेंट की इतनी भारी स्पेलिंग आई है, तो आप ये 4 शब्द तो याद रख सकते हो, झूठ, तुम, 10 चींटी। ठीक है, तो झूठ की स्पेलिंग इंग्लिश में आपको पता ही होगी, लाई बोलते हैं, LIE, बचपन से याद कर रहे हैं। यू ऐसे कैसे लिख दो, तुमको यू बोलते हैं ना, यू ऐसे लिख दो, यू ऐसे लिख दो बस। ठीक है, बाई यू नहीं, खाली यू ऐसे। ठीक है, यू, फिर 10 और फिर आंट। आपने सोचा हो फ्रेंड, क्या मैंने आपको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद करा दी फ्रेंड्स, मैंने आपको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद करा दी फ्रेंड्स, आपको पता भी नहीं चला। झूठ, तुम, 10 आंट, 10 चींटी। क्या झूठ को लाई बोल देंगे, आंट तुम को यू लिख देंगे, 10 को 10 लिख देंगे, आंट को ANT लिख देंगे। बताइए आपको याद नहीं हो क्या, मज़ा नहीं आएगा फ्रेंड्स? मज़ा आया हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, पहले लाइक कीजिए, ठीक है, फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, अब मैं तेरा रुक रहा हूँ 1 सेकेंड, करो चलो, पहले कर लिया, चलो ठीक है, बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, आपने कर लिया। तो चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, हम देखिए हायरार्की की बात करते हैं। हायरार्की भी एक हायरार्की कब तैयार की जाती है, विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में हायरार्की तैयार की जाती है कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें अपने नेताओं को देनी है, उनकी सुरक्षा को, देन हमारे अधिकारियों की सुरक्षा को। ठीक है, आपने देखा होगा नेताओं के, प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे, राष्ट्रपति, उनकी सुरक्षा की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये भी विशेष लोग होते हैं। ठीक है, तो इनकी उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है। तो ठीक है, हायरार्की की बात करते हैं, तो पदानुक्रम की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आई पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष परिस्थिति फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ब्रेक हो गया है। यहाँ पर आई और ई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रेक करके आई पहले किया है, तो इसलिए यहाँ पर विशेष परिस्थिति हायरार्की। तो ठीक है, HIE, तो आप इसको कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, तो HIER एक तरफ कर लेना, ARCHY कर लेना। ठीक है, हायरार्की। ठीक है, हायरार्की फ्रेंड्स शाम के टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो हल्के मत लेना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिसचीव्स की बात करते हैं। मिसचीव्स मतलब शरारती बच्चा है, शरारती बच्चा तो विशेष परिस्थिति में आ गया, उसको विशेष तरीके से डील करना पड़ेगा। तो देखो भाई, जब शरारती है तो मिसबिहेव तो करेगा। मिसबिहेव का नाम सुना होगा आपने, तो मिस मतलब कि मिस आ गया तो उसका मतलब अलग हो गया। तो उसके बाद मिस CHI, ठीक है, VOUS, मिसचीवियस। ठीक है, EVOUS। तो आप मैं बताऊँ ऐसे कर लेने को, मिस CHIV, मिसचीव OUS, मिसचीवस। ठीक है, मिसचीवियस ऐसे याद कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है,
तो चलो मेरे साथ एक बार लिख के दिखाइए ज़रा इसको, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ओहो, बताओ क्या है, MISCHIEBOUS, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, वही दिक्कत आ ही नहीं सकती, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो फ्रेंड्स। आपने KVS का एग्ज़ाम निकाला है फ्रेंड्स, हल्के में मत लीजिए फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आपने इंग्लिश भी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, हिंदी भी अच्छी होगी, तो ठीक है। चलिए, मिस CBS आपको याद हो चुका है फ्रेंड्स, तो अपनी क्या स्पेलिंग लिख ली, MISCHIEBOUS, मिस CBS मतलब शरारती बच्चा। उसके बाद शरारती बच्चों का तो आपके केस में बहुत सामना पड़ेगा। उसके बाद 30th फ्रेंड, ये देखो कितना सिंपल लग रहा है, कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स बड़े बच्चे गलती करते हैं। THIRTY, 30 मतलब 30 होता है, ठीक है। 30th का मतलब होता है 30वां, ठीक है, इसका मतलब होता है 30वां बच्चा, ठीक है। तो इसका हम कैसे याद करेंगे, THIR तो हम पहले लिख देंगे THIR, यहाँ तो हम इतना लिख देंगे THIRT, ठीक है। 30 की THIRTY लिखते थे, तो बस बाइक की जगह हम IETH लिख देंगे, IETH। 30 बच्चा, एक विशेष बच्चे पर टारगेट किया जा रहा है, तो 30 और IETH, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स कर लिए फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड से बढ़ेंगे फ्रेंड्स, धीरे धीरे फ्रेंड्स। अच्छा ये देखिए आप, अब ये वर्ड हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हम गलती करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपने सोचा होगा कभी कर्नल की स्पेलिंग COLONEL, कोलोनेल। फ्रेंड्स कर्नल की स्पेलिंग कोलोनेल है, अब बताइए, ठीक है। देखो, तो कोलोनेल की स्पेलिंग आपको याद हो गई, अब तो आपको याद होगी COLO, कोलोNEL, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, कोलो और नेल, ठीक है, याद हो गई फ्रेंड्स। अब देखो मैं आपको जो सबसे, अब जो इस पर बहुत ध्यान देना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि वैक्यूम की स्पेलिंग हम ना आज तक बचपन से VACUME फ्रेंड्स, ये हम बचपन से आज तक यही लिखते आ रहे थे फ्रेंड्स। मैं खुद हज़ारों जगह ये लिख चुका हूँ वैक्यूम, लगा चुका हूँ फ्रेंड्स, लेकिन वैक्यूम मैंने जब रियल में ग्रामेटिक, जब मैंने स्पेलिंग एरर में चेक किया ना फ्रेंड्स, तो उसमें वैक्यूम में था ही नहीं फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा धोखा हो गया, सब मुझसे बोल रहे थे। अब फ्रेंड्स मेरा मन अपने अंदर से लगा कि यार मैं लगा ही क्यों रहा था, फिर वैक्यूम तो खत्म हो गया, VACUM वैक्यूम, मैं क्यों लगा रहा था फ्रेंड्स। तो यही तो बात है फ्रेंड्स। तो बस ये, अब हमको ना जब पूछा जाएगा तो हमको वैक्यूम में हटा देना है, बाकी BACC वो यार मैं वही तो देखो फ्रेंड्स। अब मैं आपको क्या बता रहा था फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ ना, मैं 1000 बार इसको लिख चुका हूँ ऐसे। बात ये, अब मैं अभी भी देखो फिर कंफ्यूज हो गया था फ्रेंड्स। देखो यही तो बात है, मैं BACUUM है यहाँ पे क्या गड़बड़ है, तो घटा ही हटा है, लेकिन यहाँ पे 2 C है ही नहीं, BACUUM है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्रिटिकल चीज़ है। देखो मैं बताते बताते भी मुझे, जबकि इतनी बार पता भी है, फिर भी तो गड़बड़ कर गया फ्रेंड्स। तो आप खुद ही सोचिए कितना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब हम ठीक करेंगे, BACUUM हो जाएगा, BACUUM वैक, ठीक है, वैक लगाएंगे हम सबसे, वैक UUM, ठीक है, वे UUM, ठीक है। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इसकी तो स्पेलिंग सर PRONUNCIATIO फ्रेंड, जो स्पेलिंग तो मैंने बचपन से याद कर रखी है। इसको ना वर्ड प्रो और मीनिंग पता है, हम इंग्लिश में कैसे लिखते थे, इंग्लिश में पहले कैसे लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे वर्ड, कोई भी वर्ड, इसका प्रो मतलब, फिर उसका मीनिंग ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो प्रो, हम जब हम छोटे थे हम क्या है, प्रो क्या है यार, ये प्रो क्यों लिखते हैं, हमारे सर भी नहीं बता पाते, ये तो वाकई बात है, हम सर पढ़ाते थे उनको भी नहीं पता था। तो फ्रेंड उनको भी नहीं पता था, अब आगे चल कर पता चला ये प्रोनाउंसिएशन PRONUNCIATI फ्रेंड्स। तो ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर नाउन नहीं करना, NUN के फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या देख मेन चीज़ बताइए, PRONOUN नहीं करना है, नाउन नहीं है ये, नन है, ठीक है, NUN, ठीक है। इस बात का बस आप विशेष ध्यान रखिए, ये नन है, ये नाउन नहीं है फ्रेंड्स, नाउन नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद न्यूमोनिया फ्रेंड्स, ये बड़ी स्पेलिंग पूछी जाती है फ्रेंड्स, यहाँ तक कि एक सर से खुद पूछी गई थी, उन्होंने हमारे सर थे, उन्होंने बताया था सर की मुझसे खुद ये स्पेलिंग पूछी गई न्यूमोनिया की। तो फ्रेंड्स उन सर ने ना, उनको तो कई बार पढ़ा रखा था उन्होंने, तो वो तो हमको पढ़ा रहे थे काफ़ी दिन से, मतलब हमको नहीं, और बच्चों को पढ़ा रहे थे उस समय में, और बच्चों को, छोटे को। तो उन्होंने तो इस बात को, उनको तो पता ही था, कह रहे थे लेकिन यार कमाल है भाई, ये स्पेलिंग मुझसे पूछ ली, कमाल है, उन्होंने कह रहे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता ये स्पेलिंग पूछ ली। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमोनिया से पहले P लगाते हैं फ्रेंड्स, P साइलेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, PNEUMONIA, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है, PNEUMONIA, P न्यूमोनिया फ्रेंड्स। आज मैं पूछूंगा, देखो
हल्के में मत लीजिए, अभी पूछूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। 9 बजे शुरू हो जाएगा, ठीक है। बैचलर तो आप सबको वैसे डिग्री पढ़ती है, BACHELOR, बैचलर, BACH, बैच हो जाएगा BACHELOR, ठीक है, ELOR, BACHELOR। फ्रेंड जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको इसका रियाज होता चला जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले एटिकेट्स जो होते हैं, जिसको हैं शिष्टाचार कहते हैं फ्रेंड्स, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, एटी, ठीक है, ETI, ये देखिए ETIQUETTE, तीन हिस्सों में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ETIQUETTE, ठीक है, सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। शिष्टाचार। एनिवर्सरी फ्रेंड्स, ये तो आपको याद हो, ANIVERSARY फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, आपका टाइम ताकि सेव कर सकूँ, अपना भी सेव कर सकूँ। तो एनिवर्सरी फ्रेंड्स, तो ANNI, क्यों कैसे याद करेंगे? एनी हो गया, वर और सैरी, एनिवर्सरी, ANI। अब हम उसको लिख के देख लेते हैं, ANNIBERSARY, एनिवर्सरी फ्रेंड्स, सिंपल है, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने वर्ड याद कर लिए फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हाइपोटेन्यूज, हाइपोकर्ण, जिसको विकर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें तो कुछ भी बात नहीं थी, तो कैसे याद करेंगे? हाइपो तो आप लिख ही सकते हैं फ्रेंड, लिख तो सकते हैं ना हाइपो, भाई हाइपो की स्पेलिंग तो मुझे बचपन से याद हो जाई थी, अगर छोटा बच्चों को बता दें। तो ये हो गया हाइपो, फिर क्या है सर? ये हो गया टेन, देन यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया फ्रेंड्स। चलिए आपको याद हो गया, विकर्ण इसको बोलते हैं हिंदी में, ओहो ये भी नहीं मानना है, ये भी शैतानी कर रहा है, इसको बोलते हैं हिंदी में विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। विकर्ण क्या होता है फ्रेंड्स? कुछ समझ नहीं पा रहे, ये लंब है, ये इसको बेस बोलते हैं, ये लंब है, वेश है, और ये हाइपोटेन्यूज, इसको क्या यार इंग्लिश में, भाई हिंदी में समझ लेते हैं, ये है लंब बोलते हैं इसको, लंब, ये होता है आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए उसके बाद है क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव, तो इसको CUMU क्यूमुलेटिव कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको क्यूमुलेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप आराम से याद कर लेंगे। कोम्युलेटिव नहीं होता, कोम्युलेटिव नहीं होता है फ्रेंड्स, डबल MOU नहीं होता, ठीक है, इसको हम काट देंगे। CUMU नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर O भी नहीं होता फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना आप जरा, यहाँ पर O भी नहीं होता है, तो हम CUMU कुमुलेटिव हो जाएगा, तो इसे लिख के देखेंगे, CUMU कुमुलेटिव, कुमुलेटिव लिखने को कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या है आपसे ग्रेटफुल, ठीक है, ग्रेटफुल, तो आपका ग्रेटफुल देखो फ्रेंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों है, कंफ्यूजिंग क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या है कि वो आपसे ग्रेटफुल लिखने को कहेंगे, ग्रेटफुल लिखने के लिए कहेंगे, ग्रेटफुल, ठीक है। तो अब क्या है, आप क्या लिखेंगे? GREAT, ग्रेटफुल। तो फ्रेंड्स ये तो गड़बड़ हो गया, GREAT तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे फ्रेंड्स GRATE, ग्रेटफुल, यहाँ पर FUL, ठीक है फ्रेंड्स, GRAT, ग्रेट FUL, ठीक है। तो अरिथमेटिक बाद में लिखते हैं कौन फ्रेंड्स, 26 वर्ड है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ARITHMETIC, यहाँ पर ए है, देखिए ये बस यहाँ पे ये ध्यान, यहाँ पर जो ये वर्ड लिया गया है यहाँ पे ए नहीं है, ई है, ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और क्या है, और क्या वर्ड है? मैथमेटिक्स, MATHE, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। निमोनिया पढ़िए, मिलेनियम फ्रेंड्स, मिलेनियम MILLENIUM, मिलेनियम, मुझे लगता है ये तो फ्रेंड्स आसान ही वर्ड है, आपको याद इसमें देख के याद कर लेना। सिगरेट, सी सबसे पहले CICGARETT, सिगरेट, ठीक है, सिगरेट, सबसे पहले क्या है, सी आपको क्या लिखना, सबसे पहले CICGA, सीगा, सीगा, RETT, सीगा रेट बोलेंगे इसको, सीगा रेट। मिलेनियम को क्या बोलेंगे? MILLENNIUM, मिलेनियम। उसके बाद क्वेश्चन ईयर में, क्वेश्चन तो ऐसे कैसे लिख देंगे, QUESTION, NAIR, क्वेश्चन ईयर लिख देंगे फ्रेंड्स, इसमें तो कोई भारी बात थी नहीं, मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है, ट्यूशन तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, ट्यूशन, TUITION, ट्यूशन, ट्यूशन फ्रेंड्स, ट्यूशन, ये तो आपको सबको पता ही होगा फ्रेंड्स, ये तो सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन कंफ्यूजिंग है। MBC, EMBASS, ओहो EMBASSY, ये तो सिंपल है। मिस सीबीएस हम पहले पढ़ ही चुके हैं, पर मिस सीबीएस क्या है? MISCHIEVO, ओहो ये कहाँ जा रहे हैं? CHIE, अरे यार मैं कहाँ लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे क्या है? MISCHIE
VOUS, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ा सा अवेयर रहना इस चीज़ पे, ठीक है। तो मिस्चीवियस, बस आपको याद रखना है कि मिस्चीवियस IE, ठीक है। तो ये विशेष बच्चा हो गया, शैतानी बच्चा हो गया, इसको विशेष तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, MISCHIEVOUS, ठीक है। उसके बाद नोबल प्रोफेशन, नोबल NOVLE, नोबल प्रोफेशन। उसके बाद डायलॉग, DIALOGE, तो सब आपको याद ही होगा फ्रेंड, ये तो सिंपल वर्ड्स हैं। उसके बाद बैंडिट, ठीक है, ये थोड़े फ्रेंड्स ये बदमाश के लिए लिखा गया है। अरिथमेटिक है, पर्सनल PERSONAL, ये तो बस ये यहाँ धर लेना। पर्सनल जो कार्मिक है ना, पर्सनल्स यहाँ पे ई लगता है, ए होता है वो अलग हो जाएगा, ई है यहाँ पर कार्मिक के लिए आता है। CO यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, जो मेन चीज़ें हैं कमेटी की है। तो कमेटी में क्या है कि कमेटी में देख तो MM है, T है, E है, COMMITTE, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो सिंपल हो जाएगा, बहुत अच्छा वर्ड है ये, पूछ सकता है, ये बहुत फेमस वर्ड है। उसके प्रेस्टीज का मतलब प्रतिष्ठित, प्रेस्टीजियस का मतलब प्रतिष्ठित लोगों की बात करें, PRESTIGIOUS, प्रेस्टीजियस। तो कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, कैसे याद करेंगे, PRESTIGIOUS, चार से याद करेंगे, कैसे, PRESTIGIOUS, प्रेस्टीजियस फ्रेंड्स, ठीक है। तो ई से याद करेंगे। और बताइए बस फ्रेंड्स, ठीक है, हमने ये लगता है हमने सारे वर्ड्स हमने याद कर लिए हैं, बस ग्रेटफुल हमने कर लिया। तो प्रेस्टीजियस वर्ड हमें याद कर लेना फ्रेंड। पर्सनल में आप ध्यान रखना कि ये जो ई है ना, यहाँ पे ई आएगा, ए नहीं लिखता, बहुत जगह ए लिखा रहता है। तो पर्सनल का मतलब किसी, पर्सनल का मतलब किसी, फिर अपना पर्सनल मैटर हो जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर ई है तो कार्मिक के लिए जाएगा। कमेटी में COMMITTE, तीन जगह डबल वर्ड्स आएंगे। प्रेस्टीजियस का मतलब प्रतिष्ठित होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम रखते हैं, हमारा काम पूरा हो चुका है ये वीडियो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हम मिलते हैं आपसे 9 बजे आज, ठीक है। कल फ्रेंड्स, कल थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी फ्रेंड्स। अब देखिए, भगवान तो मनुष्य गलती का पुतला है कि गलती हो ही जाती है फ्रेंड्स, कि मनुष्य हम तो ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करते हैं, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। इसमें हमारा तनिक भी संशय नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मनुष्य तो जैसे उसके, मनुष्य तो भगवान तो जैसे उसको घुमा देता है वो वैसे ही चलने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस हम तो भगवान की हर समय तो वो पूजा करते हैं फ्रेंड्स, की बस किसी तरह से हमारा काम बना दो भगवान जी, KVS वाला। बाकी तो और सब काम देखे जाएंगे, ठीक है। बाकी तो भगवान की कृपा हम पे बनी रहे। और बस इसी के साथ फ्रेंड वीडियो रख रहे हैं, हम वो पूरी कर रहे हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई, और लेकिन बहुत हार्ड टॉपिक था फ्रेंड्स। हिंदी के वर्ड तो हम कर ही लोगे, इंग्लिश के वर्ड नहीं हो पाते फ्रेंड्स, जरा ऐसी गलती हो जाती है। बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आए हैं फ्रेंड्स। ये वर्ड आप कर लोगे ना, तो देखना आपके अंदर से कैसा लगेगा, यार हाँ यार ये तो अच्छे अच्छे वर्ड थे ना, अंदर से देखने लगेगा बहुत भारी वर्ड थे ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको जरा सा भी फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, ओके फ्रेंड्स।